तेजस्वी यादव काउंटर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुसीबत अपने ही परिवार ने बढ़ा रखी है। अब लालू राबड़ी फैमिली में जो दो फाड़ है, उसी में जो तेजस्वी यादव हैं वो फंसे हुए हैं। एक के बाद एक बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। अब कैसे? सबसे पहले तेज प्रताप यादव जो पार्टी से निकाल दिए गए, अलग अलग बयान उन्होंने दिए, कई बार अपने भाई को ही घेरा, उनके ही विधायक का जो क्षेत्र है वहीं पर पहुंच गए और कहा कि देखिए काम नहीं करते हैं। अब उन्होंने नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी का गठन कर दिया है, लेकिन खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव की पार्टी के पोस्टर पर लालू और राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है। उधर रोहिणी आचार्य जो नाराज चल रही हैं, रोहिणी जो तेजस्वी के करीबी संजय यादव को कई बार टारगेट कर चुकी हैं, जिसे लेकर पहली बार तेजस्वी ने बड़ी बहन रोहिणी पर बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे पार्टी को नुकसान हो। तेजस्वी ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने कभी टिकट नहीं मांगा, वो हमेशा परिवार के साथ खड़ी हैं। अब क्या कहा तेजस्वी ने अपनी बहन पर, सुनिए। रोहिणी भी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी। जो लोग भी हमारे बहनों पे उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये ठीक बात नहीं। किसी की भी बहन पर, माँ पर जो है इस तरह का लांछन जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है, और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही है, और हमको आगे बढ़ाने में जो कर सकती हैं वो उन्होंने किया है। ना टिकट पाना, ना टिकट किसी को दिलवाना, ना कोई पद पाना, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ऐसी कभी भी उनकी इच्छा नहीं थी। तो ये तेजस्वी के सामने बड़ी मुश्किल है। दोनों बड़े भाई बहन की नाराजगी खुलकर, एक बड़े भाई तो अपनी पार्टी बना चुके हैं, लालू राबड़ी की फोटो तक उन्होंने अपनी पार्टी के पोस्टर पर नहीं लगाई है, और अब रोहिणी आचार्य को लेकर तेजस्वी यादव को कहना पड़ रहा है। और इस पर चुटकी अब विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो जरूर लेंगी। जेडीयू इस पर तंज कस रही है। जेडीयू का ये कहना है कि जिनसे परिवार नहीं संभल रहा, वो बिहार को संभालने का सपना ना देखें। परिवार तो संभल नहीं रहा है, राजद के लोग लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव की पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल गया। उनकी पार्टी के अनेक लोग तेज प्रताप यादव की तरफ भी झांक रहे हैं, और रोहिणी यादव प्रकरण में जिस तरह से खासी किरकिरी उनके पूरे परिवार की हुई है, कई टुकड़ों में परिवार बढ़ता दिख रहा है। बिहार के चुनावों में इस बार ब्लैक बोर्ड वर्सेस लालटेन वाली जो सियासत है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह तेज प्रताप यादव को मिल गया है। अब ये कितनी बड़ी मुसीबत तेजस्वी यादव के लिए, हर्षवर्धन जी ये जरूर आप समझाइए, क्योंकि परिवार के दो बड़े लोग, तेज प्रताप वो तो खैर पहले ही अलग हो गए, बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, अब रोहिणी पर आकर सफाई देनी पड़ रही है, तेजस्वी को बताना पड़ रहा है कि कितनी कुर्बानी मेरी बहन ने दी है। नहीं देखिए, वो तो अच्छे से जानते होंगे क्या क्या चाहिए रोहिणी जी को, इसीलिए वही बोल रहे थे। न टिकट पाना, न दिलवाना, न राज्यसभा, यही तो चाहिए रोहिणी आचार्य को। अगर ये नहीं चाहिए होता तो सिंगापुर से भला कोई क्यों बिहार लौट के आएगा? क्या करने के लिए लौट के आएगा कि अच्छा ठीक है सब कुछ न कुछ करते रहें और रोहिणी जी ऐसे ही सिर्फ एक्स पर सबसे लड़ती रहें, सबके लिए गंदा गंदा लिखती रहें और सबसे उसी तरह से जवाब पाती रहें? राजनीति में ये होता नहीं है। और राजनीति में कहीं भी आपको अगर लगता है कि आपको कुछ मिल सकता है तो कोई छोड़ता है क्या? और अब तो ये कहा जा सकता है ना भाई कि परिवार में अगर बंटवारा होगा तो लड़की को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो वो अपना हिस्सा मांग रही। और रोहिणी ने ये देखा है कि उनके माता पिता ने तेजस्वी यादव को सब कुछ दे दिया, मीसा तक को नहीं दिया जो सबसे बड़ी है, तो उनको पता है कि बिना मांगे नहीं मिलने वाला है। और तेज प्रताप यादव का भी वो हर्ष देख रही हैं कि किस तरह से घर के बड़े बेटे को बाहर निकाल दिया गया। अब आप उसको कुछ भी कहें, कोई बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि आखिर वही पैसा, वही संपदा, वही सब कुछ तो है, भले तेज प्रताप कहें कि हमको घर से निकाल दिया गया है, लेकिन फिलहाल तो उनको आउट कर दिया गया है। यानी इसका सीधा सा मतलब हुआ कि एक बात पर राबड़ी जी और लालू जी में सहमति है, तेजस्वी के अलावा कोई और नहीं है। तेजस्वी जो तय करेंगे वही होगा। अभी रोहिणी आचार्य, मीसा भारती और तेज प्रताप को तय करना है कि वो अपने भाई के लिए अपना अपमान वो जज्ब कर जाएंगे, सह जाएंगे, या फिर वो लड़ाई लड़ेंगे और सार्वजनिक तौर पर कोई बड़ा निर्णय लेंगे।
ये जो नैरेटिव अभी जेडीयू के नेता बना रहे थे विजय जी कि पहले घर की लड़ाई को तो संभालने बिहार को, अब आप तब संभालिएगा, क्या ये नैरेटिव बिहार में जाएगा? और क्या तेज प्रताप जब चुनाव लड़ेंगे अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे, रोहिणी की नाराजगी, क्या ये कोई डेंट करेगा आरजेडी को? देखिए, एक तो जो बात अभी तक सार्वजनिक नहीं थी वो तेजस्वी जी ने सार्वजनिक कर दी कि रोहिणी जी को क्या क्या चाहिए। वो सारी लिस्ट उन्होंने गिना दी कि भाई किस किस चीज़ पर झगड़ा चल रहा है, राज्यसभा टिकट पर, लोकसभा पर, पार्टी में किसको टिकट दिलवाना है। मतलब उन्होंने ना बोल दिया, लेकिन उन्होंने बताया मैसेज के तौर पे कि भाई ये चीज़ें रोहिणी जी चाहती हैं या इस पर हो रहा है। लेकिन बिहार के चुनाव पर ओवरऑल को ये नैरेटिव चलेगा ऐसा नहीं है, मगर आरजेडी को तो नुकसान कर ही सकता है। खास तौर से जो तेज प्रताप जी हैं, जब उन्होंने नई पार्टी बना ली है तो जिन लोगों को टिकट तेजस्वी जी नहीं देंगे उनको टिकट तेज प्रताप जी दे देंगे। और जो क्लोज फाइट की सीट्स होंगी, मान लीजिए जिस पे 2000 में 5000 में कोई जीत हार का हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप जी कोई बड़े लीडर के तौर पर निकल कर आएंगे। 15 सीटें थी ऐसी। हाँ 15 सीटें थी, 5000 15 सीटें 5000 वाली जो है उसमें कुछ इतनी सीटों पर नुकसान वो कर सकते हैं उनका, और वही शायद नुकसान करते करते फायदा भी कर दे तेज प्रताप जी को भी, ये भी हो सकता है कि उनका फायदा हो जाए। तो उस तरह से वो आरजेडी को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। और यदि मीसा उनके साथ नहीं खड़ी है, रोहिणी जी उनके साथ नहीं खड़े हैं, तो भले ही वो विरोध नहीं कर रहे हों, आगे सामने नहीं आ रहे हो, लेकिन साथ नहीं है तो उस ताकत को भी तो कमजोरी मानोगे ना आपकी, वो ताकत साथ में नहीं है। तो वो किस तरह से करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार की जो झगड़ा है वो बिहार चुनाव का कोई नैरेटिव सेट करेगा, ऐसा नहीं है। वो जनता दल यू के प्रवक्ता कह रहे वो तो ठीक है, उनकी बात में कोई ऐसा नहीं है कि किसी बात पर वो चर्चा नहीं कर सकते या कह सकते, लेकिन नैरेटिव के तौर पर वो काम आएगा ऐसा नहीं है।